टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के ऊपर हमने 11 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा 12th वीडियो है। इसके बाद हो सकता है कि शायद मैं 1 या 2 वीडियो और अपलोड कर दूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सीसेट में ना जो टाइम एंड वर्क की कवरेज है वो हर साल बढ़ती जा रही है। अभी पिछले साल ही 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन सिर्फ अगर ये चैप्टर देके जा रहा है, और जिसमें कि हमने अभी तक टोटल ही 110 क्वेश्चन करे हैं। अगर हम 150 या 200 क्वेश्चन कर लेना तो इस चैप्टर पे इतनी अच्छी पकड़ बन जाएगी कि हमारा 5 नंबर का कवरेज यहाँ से अच्छे से हो जाए। देखो क्या है कि कंपटीशन, तुम सोच रहे हो कि 150 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है, बट करने वाले ना 200-250 क्वेश्चन तक भी करके आ रखे हैं। तो ये चीज भूल जाओ कि अगर हम 120 क्वेश्चन कर रहे हैं विच इज वर्थ इट, नो। कि कंपटीशन का एग्जाम है, कंपटीशन है, इस एग्जाम में कंपटीशन है, तो एक बात सोचने वाली बात है कि हमको बाकी सबसे कॉम्पीट करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा 100 क्वेश्चन कर रहा है तो हमको जाहिर सी बात है 110 क्वेश्चन करने पड़ेगा उस कंपटीशन को बीट करने के लिए। सीट लिमिटेड है, ठीक है, बट जो फॉर्म भर रहे हैं वो कई सारे हैं। और अब क्या है कि 11 वीडियो अपलोड कर चुका तो बता दिया, 12वां वीडियो है। टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट आ रखे थे वो सारे के सारे डिस्कस हो चुके हैं। इसमें हमने रेशियो के इस्तेमाल कैसे होता है वो भी हमने देखा। अब एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 111 है शगुन का, वो आपके स्क्रीन के सामने है। पहले आप उसे खुद से ट्राई करो, फिर आपके आशीष सर करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करें। कहा इसने, इफ अगर 6 पर्सन वर्किंग 8 आवर अ डे, अगर 6 बंदे मिलकर किसी काम को करते हैं 8 घंटे, मतलब 6 बंदे मिलते हैं और दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो उनको जो हफ्ते में जो पैसा मिलता है वो मिलता है 8400 रुपये, यानी कि 8400 रुपीज मिलता है। 6 बंदे काम करें, ठीक है, 8 घंटे काम करते हैं, तो इनको जो अमाउंट मिलता है वो मिलता है 8400 का। एक स्टेटमेंट तो इसने ये दे रखा है। फिर दूसरी स्टेटमेंट में बोला इसने कि अगर 9 बंदे 9 पर्सन 6 घंटे काम करे तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा, क्वेश्चन ने पूछा है। आई होप क्वेश्चन वेरी क्लियर हो चुका होगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपसे और पूछा क्या है। तो देखो मैन पावर का फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2। ये फॉर्मूला है। यहां पर देखो हमको D नहीं दे रखा, दोनों में डेज का नहीं दे रखा है, छोड़ दो उसको। डे 7 वीक है तो अगर देखो 7 यहां पर लिखोगे, 7 यहां पर लिखोगे, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई इश्यू नहीं पड़ेगा। बात करो M1 की, तो M पर्सन कितने हैं स्टार्टिंग में 6, कितने घंटे काम कर रहे हैं भाई, 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितना रुपए मिल रहा है, ये हमारा जितना काम कर रहा है उतने के हिसाब से पैसा मिला है ना, तो ये काम का पैसा यानी कि काम के बराबर ही तो पैसा मिला है। समझो इस बात को, जो पैसा मिला है, जो रुपया मिला है वो काम के बराबर ही तो मिला है, तो यानी कि वो काम के बराबर है, यानी कि 8400 रुपीज इज इक्वल्स टू व्हाट। M2 कितना है 9 पर्सन, डेज तो दे नहीं रखा, H2 6 आवर और W2 अपॉन में। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस 6 से 6 कैंसिल आउट कर दो तो जो W2 आएगा वो 9 इंटू 8400 अपॉन में 8 आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करो खुद से तो आपका आंसर आएगा 9450। 9450 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी कि जो वेजेस है, यहाँ पर वेजेस की सॉरी वेजेस नहीं, इनकम की बात करूं, जो भी इनकम कहते हो वेजेस बोल दो व्हाटएवर, तो उनको इतना पैसा मिल रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट की नहीं, पेमेंट इनको कितना मिल रहा है 9450 रुपीज, इनको पूरा टोटल पेमेंट मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट निकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 112, कहा इसने
ए alone कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? 6 दिन में कर रहा है। बी alone इन 8 days, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 days में वर्क कंप्लीट कर रहा है। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट। ए और बी ने जिम्मा उठाया काम करने का, और उनको जो मिला वो 3200 रुपीज मिलता है। ए और बी जो दोनों को पेमेंट मिलता है वो कितना मिलता है? 3200 रुपीज। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। अगर ए, बी और सी मिलकर काम करे तो 3 दिन में काम कंप्लीट होता है। हाउ मच इज टू बी पेड टू सी। सी को कितने रुपए मिलेगा? आप ये बताओ, इन तीनों का टोटल वर्क क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या है अपना? 24। 24 इन तीनों का एलसीएम है। 6 के टेबल में किसके मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए? 4 की, इसमें 3 की, इसमें 8 की। अब आप ये बताओ, ए और बी मिलकर कितना करें? 7 करें कि नहीं करें? ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 7 यूनिट। तो ये तो था 7 यूनिट, और हमने देखा इन तीनों को जो मिला के वो कितना बढ़ता है? 8 यूनिट। तो यानी कि सी कितना काम कर रहा है एक दिन में? 1 यूनिट का काम कर रहा है। सी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट का काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा कि अगर 3200 रुपए में, ठीक है, सी का शेयर निकालो तो कितना आएगा? टोटल मिलाकर जो बना था वो 8 बना था, और सी अकेला एक यूनिट बना रहा था। ठीक है, 8 में से एक ही तो बना रहा था। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? 400 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें भाई? तो 400, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 113। A, B and C completed a work costing 1800 rupees. A worked 6 days, B for 4 days, C for 9 days. A काम करता है 6 दिन, B काम करता है 4 दिन, और C काम करता है 9 डेज। ये दे रखा है, A, B, C का काम दे रखा है। आगे बोला इसने, इफ देयर डेली वेजेस आर इन द रेशियो 5, 6 और 4। सबसे पहले एक काम करो, ठीक है, इसकी तो खैर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए, बी और सी, ठीक है, इनका वेजेस का रेशियो क्या दे रखा है? 5, 6 और 4। अब क्वेश्चन ने पूछा कि तीनों को का जो कंप्लीटेड वर्क है, जो पैसा मिलने वाला है, वो 1800 मिलने वाला था। अब 1800 में इसने पूछा कि ए को, ए का हिस्सा कितना है ये बताओ। टोटल काम की एफिशिएंसी कितनी है? 5, 6, 4 की है। क्लियर है? इसको छोड़ दो, इसको भाड़ में जाओ। 5, 6, 4, इन दिन को प्लस करो, 6, 4, 10 प्लस 15। 15 में से ए का हिस्सा कितना है? 5 का है कि नहीं है? ए का हिस्सा कितना है? 5 का। तो ए का पूछा था कि ए को कितना मिलेगा, तो इसको सॉल्व करोगे 3 और इसको सॉल्व करो 6, तो 600 रुपीज ए को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें अपना? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 आपके स्क्रीन के सामने है। अब बोला क्वेश्चन, 5 men और 7 women कैन अर्न 5250 पर डे। सबसे पहले लिख दो जैसे जैसे बोला गया, 5 मैन हो या 7 वुमेन हो, उनको कितना मिलता है? 5250 रुपीज मिलता है।
अब आगे क्वेश्चन ने पूछा कि 7 वुमेन एंड 13 वुमेन को कितना मिलेगा। 7 वुमेन प्लस 13 वुमेन को सॉरी 7 मैन एंड 13 वुमेन को पैसा कितना मिलेगा। आप एक चीज बताओ, इसमें 5 आदमी को अगर 5,250 रुपए मिल रहा था, मैंने बोला कि एक आदमी को कितना मिलेगा। 5,250 डिवाइडेड बाय 5 होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ आया। सिमिलर वे में मैंने बोला कि 7 वुमेन को जो पैसा मिलता है वो 5,250 रुपीज मिलता है। तो 1 वुमेन की अगर मैं निकालूं कॉस्टिंग तो 5,250 अपॉन में 7, यही निकल के आएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा कि 7 मैन, तो 7 मैन क्या करेंगे, दोनों साइड 7 के मल्टीप्लाई कर दो, तो 5,250 इंटू 7 अपॉन में 5, देन और यहां पर क्या बोला 13 वुमेन। 13 वुमेन का क्या होगा, 13 के मल्टीप्लाई कर दो, 5,250 अपॉन में 7। क्वेश्चन ने पूछा इन दोनों को जो भी आंसर है उसको प्लस करके बताओ कितना है। तो सिंपल सी बात है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आप प्लस करोगे तो आपका आंसर निकल के बैठ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है और आंसर है बेटा 17,700। कैलकुलेशन थी इसमें और कुछ खास नहीं है। चाहो तो एक काम करो, इसको इससे कैंसिल आउट करोगे, 10 2 और 5 5 और ये 0 ये आ जाएगा, और 7 के टेबल में 7 7 49, बचा 3 और 5 35, बचा 5 और 0। अब मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों के, 1050 कैसे आया, 1050 के मल्टीप्लाई करा 7 में प्लस 13 के मल्टीप्लाई करा 750 में, आपका आंसर निकल के बैठ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। Question number 115. 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days. 2 men and 1 woman together can do a piece of work in कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं भाई, 14 डेज में वर्क कंप्लीट कर दे रहे हैं। फिर आगे बोला while जबकि 4 women and 2 men together can do a piece of work in 8 days। 8 दिन लगते हैं अगर 4 वुमेन हो और 2 men हो उस काम को कंप्लीट करने के लिए। If 1 man get 600, तो पूछा अगर 1 man get the 600 रुपीज पर डे, तो आप बताओ एक वुमेन को पर डे कितना मिल रहा है, वो क्वेश्चन ने पूछा है। आयोग क्वेश्चन इतना आसान है कि मात्र आई थिंक 30 सेकेंड या 1 मिनट से कम टाइम में हो जाएगा। दोनों को सीधे कंपेयर करो, 14 2 men 1 woman इज इक्वल्स टू 8 4 women 2 men। इसको मैं होता यहाँ पर सॉल्व नहीं, सीधे डायरेक्टली पहले कैंसिल आउट कर देता फटाफट। क्या करना है, ये 7 बार पे 2 के टर्म में 7 बार पे कैंसिल आउट, 2 के टर्म में 4 बार पे कैंसिल आउट। 7 2 जा 14 men, 7 1 जा 7 women, 4 4 जा 16 प्लस 4 2 जा 8 men। इधर एक काम करो, मैन को इधर की साइड लेके आ जाओ, तो 6 men इज इक्वल्स टू व्हाट 16 women माइनस का 7 women विच इज व्हाट अवर 9 women। तो मैन अपॉन में जो वुमेन का रेशियो आएगा वो 9 अपॉन में 6 यानी कि 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो मैन को जो मिलता है वो मिलता है 600 रुपीज पर डे, तो वुमेन को कितना मिलेगा। 3 से 600 किस में मल्टीप्लाई करें, 200 की मल्टीप्लाई करें, तो यहां पर भी अगर 200 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 400 रुपीज।
यानी कि जो वुमेन को पर डे मिल रहा है वो मात्र 400 रुपए पर डे का मिल रहा है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे निकाला? दोबारा क्वेश्चन को समझो कि 14 मैन है, 14 डेज के अंदर 2 मैन और 1 वुमेन काम कंप्लीट करते हैं तो टोटल वर्क कंप्लीट होता है। दूसरी तरफ बोला कि 8 डेज में अगर 4 वुमेन और 2 मैन काम करे तो भी वर्क कंप्लीट होता है। तो काम तो दोनों जगह काम ही कंप्लीट हो रहा है, तो दोनों काम को इक्वेट कर दिया। जब दोनों काम को इक्वेट कर दिया, इन दोनों स्टेटमेंट को इक्वेट कर दिया, तो 14 और इस स्टेटमेंट को सॉल्व करो तो फर्दर यहाँ पर मैन और वुमेन का जो रेशियो निकल के आया वो 3:2 निकल के आया, और 3 वैल्यू था 600 के बराबर। तो सॉल्व करा तो हमारा 1 यूनिट जो बराबर आएगा 200 का बराबर। यहां पर 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 400 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 116 आगे कहा, इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द वर्कर इन अ फैक्ट्री इन द रेशियो 15:11। ये क्वेश्चन अभी तक के सभी पैटर्न में टोटल डिफरेंट था, तो इसको एक काम करो, इंपॉर्टेंट टिक लगा दो, क्योंकि एक ही पैटर्न क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। कहा क्या, इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द वर्कर इन अ फैक्ट्री इन द रेशियो ऑफ 15:11। कंपनी में वर्कर का रिडक्शन होता है, लोग वहां पर एक कंपनी है उसमें जो वर्कर है उनको कम कर दिया जाता है, और कम किस रेशियो में करता है? पहले अगर 15 वर्कर काम कर रहे थे तो अब मात्र और मात्र 11 वर्कर काम कर रहे हैं। फिर आगे बोला, एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो ऑफ। अब क्या करा, जो उनकी वेजेस है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट किस रेशियो में करा है? 22 और 25। यानी कि पहले अगर उनको 22 रुपए मिल रहा था तो अब 25 रुपए मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहले अगर उनको 1 घंटे का 22 रुपए मिलता था तो अब 1 घंटे का 25 रुपए मिलेगा। और ये पहले वाला कह रहा है कि पहले 15 वर्कर काम कर रहे थे तो अब 11 वर्कर काम करेंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा कि देन द रेशियो बाय विच द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज्ड। टोटल वेजेस में देन द रेशियो बाय विच द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज। तो ये निकालना है, सिंपल से काम करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 15 × 22 का रेशियो 11 × 25 के बराबर होगा। सॉल्व करा, ये 5 के टेबल में 3 बार पे, ये 5 के टेबल में 5 बार पे, 11 के टेबल में 2 बार पे, 3 2 6 और यहाँ पर 5, तो 6:5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन में ना भी समझ में आए सीधा मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आंसर निकल के बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, देखो भाई, आपके लिए ये सारी की वीडियो जो भी है, ठीक है, कंटेंट है, पता नहीं कि कब मोनेटाइज होगा लाइफ में, ये भी नहीं पता मेरे को, लिटरली नहीं पता कब चैनल मोनेटाइज होगा। 5 साल से लगा हूँ कभी प्रॉपर कंटेंट, बट अब मैंने सोचा है कि टाइम एंड वर्क जैसे चल रहा है, प्रॉपर कंटेंट दूँ आपको, और जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं अच्छे लेवल पे वो आपको प्रोवाइड करूँ। तो अगर आपको लगता है ये वैल्यूएबल वीडियो है तो प्लीज शेयर इट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 117। A sum of money is sufficient to pay A wages for 21 days, B as wages for 28 days। अब कहता क्या है, मानो एक बॉक्स है एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें कुछ पैसे रखे हैं, ठीक है, और ये पैसे अगर मैं दूंगा तो मेरे पास देने के लिए 21 दिन ए को देने के लिए है, और अगर मैं यही पैसे सिर्फ
या तो 21 दिन ए को दे दूं या तो मैं 28 दिन बी के काम करने को दे दूं, तब ये पूर्ति हो जाएगी, या तो ये 21 दिन ए काम करेगा तो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, 28 दिन बी काम करेगा तो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। अ सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे ए एज वेजेस फॉर द 21 days एंड बी एज वेजेस फॉर 28 days। द सम ऑफ मनी सफिशिएंट टू पे द वेजेस ऑफ बोथ। अगर दोनों को बुला लिया जाए तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? ए 21 दिन काम करता है, बी 28 दिन काम करता है, ठीक है। दोनों का, अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो एक काम करो, 28 है, 28 बड़ा नंबर है, इसको 2 टाइम में नहीं आएगा, 3 टाइम में मल्टीप्लाई करके देखता हूं। तो 8 3 24, 3 2 6 प्लस का 2 यानी कि 84 आ रहा है। और क्या 84 में डिवाइड हो जाएगा? हाँ, तो यानी कि 84 इन दोनों का एलसीएम हुआ। 21 के टेबल में 84 आता है 4 टाइम पे, 28 के टेबल में 84 आता है 3 टाइम पे। एफिशिएंसी का भी रेशियो पता चल चुका है। अब क्वेश्चन ने बोला भाई कितने दिन में? 84 टोटल काम है, 84 टोटल यूनिट है, दोनों का देखेंगे 7। तो सॉल्व कर लोगे आपको कितना आ जाएगा? 12 डेज में वो वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 118। A can do a piece of work in 12 days। A किसी काम को 12 दिन में करता है। B alone can do it in 15 days। A 12 दिन में काम करता है, B 15 दिन में काम करता है। और कहता क्या है? With the help of the C, they finish it in 5 days। और C की मदद लेने से वो जो पूरा काम है वो मात्र और मात्र 5 दिन में काम कंप्लीट होता है। तो इन तीनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। कैसे निकाला? सबसे बड़ा नंबर 15 का मल्टीपल देखते जाओ, जैसे 15 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ। ऐसा इनमें से कौन सा नंबर है कि चारों के चारों डिवाइड हो जाए एक्जेक्टली? तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 60। तो एलसीएम क्या हमारा 60। तो क्या ये 5, ये 4 और देन ये 12। अब 5 और 4 9, यानी कि ए और बी मिलकर 9 काम कर रहे हैं और ये तीनों मिलकर 12 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 की एफिशिएंसी है। सॉरी, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 की। अब क्वेश्चन ने पूछा इफ दे आर पेड 960 फॉर द होल वर्क, हाउ मच मनी ए गेट। ए को कितना होना चाहिए भैया? 12 में से ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा है 5, तो कितने, और अमाउंट कितना बोला गया? 960। तो फर्दर आप सॉल्व कर लोगे इजिली, तो आपका आएगा 400। क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखो 12 के टेबल में ये जाएगा 8 टाइम पे, 80 आ जाएगा, तो 5 8 40 यानी 400 आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 119। 3 person undertake to complete a piece of work for 1200। 3 बंदे मिलकर काम करते हैं तो 1200 रुपए लेते हैं। द फर्स्ट पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days। जो पहला बंदा है वो 8 दिन में काम कंप्लीट करता है। सेकंड पर्सन जो बी है वो कितने दिन में? 12 दिन में काम कंप्लीट करता है। एंड थर्ड पर्सन जो सी है वो कितने दिन में? 16 दिन में काम कंप्लीट करता है। दे कंप्लीटेड द वर्क विद द हेल्प ऑफ द फोर्थ पर्सन इन 3 days। ए, बी, सी और डी चारों मिलाकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? 3 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो अब क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि जो फोर्थ पर्सन है उसका हिस्सा कितना है वो बताओ। जो 1200 में से अब डी का हिस्सा कितना हो वो बताओ। तो इन चारों का एलसीएम लिया तो कितना है आपका? 96। ठीक है, 96। यहां पर करेंगे तो 12 के टेबल में ये करेंगे तो 8, 16 के टेबल में करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 6, और 3 के टेबल में करेंगे तो 3 और 2 तो 32। तो आप देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा अपने से कि फोर्थ पर्सन
अगर फोर्थ पर्सन का पेमेंट कितना होगा, टोटल कितना मिल रहा था उनको, टोटल मिल रहा था 1200 रुपए। 1200 रुपए में जो पूरा काम था, यानी कि चारों मिलकर काम कर रहे थे, तो 32। अब 32 में से बताओ कि डी का शेयर कितना है, डी का शेयर कितना है यहाँ पर, क्योंकि चारों मिलकर 32 यूनिट काम कर रहे थे और 32 में से डी का शेयर कितना है, तो कैसे निकालोगे, ए बी और सी तीनों की वैल्यू प्लस कर दो, तो 12 और 8 20, 20 प्लस का 6 26। इन तीनों ने जो मिलकर काम करा था वो 26 यूनिट काम करा था और चारों का मिलकर जो काम था वो 32 था। तो अब बताओ कि डी का हिस्सा कितना होगा, ऑब्वियसली 6 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक। तो अगर डी का आप वैल्यू निकालोगे तो आपका आएगा 225 रुपीज, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना है इसको। अभी तक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 120 है। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी देर रुकूं इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए, और आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं करवाएगा, आपका छोटा भाई फिर करवाएगा। A skilled, a half skilled and unskilled labor work for 7, 8 and 10 days। एक जगह स्किल्ड है, ठीक है, एक जगह स्किल्ड, एक जगह अनस्किल्ड, फिर एक जगह हाफ स्किल्ड और एक जगह क्या है हमारा अनस्किल्ड, ऐसे लिख दिया। स्किल्ड, हाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड। क्वेश्चन में कहा कि अगर ये स्किल्ड 7 डेज काम करे, हाफ स्किल्ड 8 डेज लगाता है काम करने को और अनस्किल्ड लगाता है 10 डेज काम करने को कहा जाए, तो जो स्किल्ड वाला बंदा है वो 7 दिन लगाएगा, हाफ स्किल्ड वाला 8 दिन लगाएगा और अनस्किल्ड वाला 10 दिन लगा देगा। आगे क्वेश्चन ने बोला आपसे दे वर्क गेट 369 रुपीज फॉर देयर वर्क, उनको मिलते हैं 369 रुपीज। ये फर्दर डाटा के लिए अलग छोड़ दो इसको अभी। फॉर देयर वर्क इफ द रेशियो ऑफ द ईच डे एज वर्क इज, यहां पर ये लाइन का मतलब बताओ, ईच डे एज वर्क, ये एफिशिएंसी तो दे रखा है, ईच डे वर्क ये एफिशिएंसी है, और एफिशिएंसी का रेशियो कुछ किस प्रकार से है, 1:3, 1:4 और 1:6, 1/3, 1/4, 1/6। अभी तक हमने कोई भी एफिशिएंसी इस तरीके सॉल्व नहीं करा था, बट हमको पता है कैसे सॉल्व करना है। इन तीनों का एलसीएम लो, कितना आएगा 12, 12 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 12/3, 12/4, 12/6, तो सॉल्व करेंगे 4, 3 और 2, यानी कि एफिशिएंसी का जो रेशियो निकल के आएगा वो ये आया है, एक एफिशिएंसी का रेशियो, और डेज का रेशियो ये है। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक बेटा। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, समझना इसमें, देन हाउ मच डज द ट्रेंड लेबर गेट, ट्रेंड लेबर जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर गए वो बताओ। अगर मैं टोटल वर्क बात करूं कि अगर स्किल्ड पर्सन अगर काम करता है इस अपनी एफिशिएंसी से, तो कितने दिन में काम, कितना टोटल वर्क होगा स्किल्ड पर्सन का, तो 7 4 जा 28, 8 3 जा 24, 10 2 जा 20। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 14, 12 और 10, फर्दर सॉल्व करोगे 7 6 और 5, ये हमारा रेशियो आ जाएगा 7 6 और 5। बट क्वेश्चन में कहा है कि 369 रुपीज था और 369 में
₹369 था। अब स्किल्ड पर्सन का पूछा है, तो देखो इन तीनों को पहले प्लस करो तो कहता है 6 5 11, 11 और 7 18, यानी कि 18 में से जो स्किल्ड पर्सन का जो काम था वो मात्र 7 था। ठीक है, टोटल वर्क बताओ तो रेशियो में है तो भैया इसको प्लस कर दो, एक काम करो तो 18 में से जो स्किल्ड पर्सन काम था कितना था, 7 था। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 143.5 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन लगनी होती है बट तब भी मुझे मानता हूं कर लोगे। कैसे, ये 1 2 3 कैंसिल आउट करा, ये गया 3 की टर्म में 6 बार पे, देन ये 41, देन ये 3 के टर्म में 2 बार पे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 41 के मल्टीप्लाई 7 में कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। Question number 121. A, B and C are employed to do a piece of work for 575. A and C are supposed to finish 19/23 of the work together. Amount shall be paid to B is A और C मिलकर काम करें तो जो काम होता है वो 19/23 होता है। 23 में से 19, तो आप ये बताओ तो 4 यूनिट ही किसका काम हो बचा होगा? 4 यूनिट, क्यों देखो ए और सी मिलकर 19 यूनिट काम करते हैं 23 में से। 23 में से अगर 19 यूनिट ए और सी का काम करते हैं तो जो 4 यूनिट बचा है वो तो बी का काम था ना। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि अगर 575 है तो आप बताओ कि बी का शेयर कितना है। बी का शेयर 4 अपॉन में टोटल में कितने में से, 23 में से। सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट होगा 25 टाइम पे, तो 4 इंटू 25 विच इज वॉट 100 रुपीज। कितना आएगा 100 रुपीज। बी का शेयर है 100 रुपीज। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ मैन अर्न 2000 रुपीज फॉर फर्स्ट 50 आवर। ये भी क्वेश्चन अलग है अभी तक का टोटल डिफरेंट क्वेश्चन में से एक है। कहा इसने इफ अ मैन अर्न 2000 रुपीज फॉर फर्स्ट 50 आवर। स्टार्टिंग का जो 50 घंटे होते हैं तो उसको मिलता है 2000 रुपये। is then paid 1.5 time regular hourly rate for an additional, then in the must we work to make 2300 in a week। मेरे इसमें अच्छे से क्वेश्चन ने लिखा है, मैं आपको में से रेडी करके बता दे रहा हूँ। इफ अ मैन अर्न 2000 रुपीज फॉर द फर्स्ट 50 आवर ऑफ वर्क इन अ वीक एंड इज देन पेड 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना 50 घंटे के बाद मिलता है। यानी कि स्टार्टिंग जो 50 घंटे काम करेगा फिर तो ठीक है। अब इसने अगर 1 घंटा काम करा तो अब 1 घंटे में जो पहले 1 घंटे का मिलता था उसके कंपैरेटिव को 1.5 गुना मिलेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसका पहले 1 घंटा का हिसाब निकालते हैं। तो 1 घंटे में 2000 अपॉन में 50 सॉल्व करा तो यानी कि इसको मिलता है 40 रुपए। 1 घंटे का इसको मिलता है 40 रुपए। अब क्वेश्चन ने बोला कि अब इसको 1 घंटे का जो मिल रहा है 50 घंटे कंप्लीट होने के बाद उसको 1 घंटे का पहले वाले कंपैरेटिव 1.5 टाइम ज्यादा मिल रहा है। तो फिर 40 का 1.5 कितना हुआ, 60 रुपीज हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? 1 घंटा किसके बराबर है, 60 रुपए के। अब क्वेश्चन ने पूछा कि इसको मिला है टोटल 2300। 2300 हम जानते हैं 2300 में से पहले तो वो 2000 रुपीज मिला होगा, देन उसके बाद मिला होगा उसको 300, ये जो ओवर टाइम का पैसा है।
₹2000 मिलने के लिए उसको कितने घंटे काम करना पड़ता है? 50 घंटे काम करता है। और ये जो 300 है, 300 मिलने के लिए ये 1 घंटे में कमाता कितना है? 1 घंटे में अब कमाता है ओवर टाइम के द्वारा 60 रुपए। तो भैया 60 रुपए कमाता है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 घंटे, यानी कि क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने घंटे में वही काम होगा, तो 5 घंटे। और तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं शिद्दत से। Question number 123. Two men and one woman can complete a piece of work in 14 days. Two men, one woman can complete a work in 14 days, which is equals to 4 women, 2 men can do it in 8 days. वो 8 दिन लगाते हैं। और क्वेश्चन ने बोला आपसे जो एक आदमी को पर डे जो मिलता है वो मिलता है 180 रुपए। 180 रुपए पर डे मिलता है। तो सॉल्व करना है इसको सिंपल सा। और क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि भैया एक वुमेन को कितना मिलता है? 2 के टेबल में 7 बार पे, 2 के टेबल में 4 बार पे। तो 7 2 जा 14 मैन, 7 1 जा 7 वुमेन, 4 4 जा 16 वुमेन और 4 2 जा 8 मैन। तो आगे देखें, तो एक काम करते हैं, 16 वुमेन माइनस का 14 वुमेन इज इक्वल्स टू व्हाट? फोर्टीन मैन माइनस का 8 मैन, ठीक है। माइनस करेंगे तो 6 मैन इज इक्वल्स टू व्हाट? इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 8 वुमेन, नहीं 2 वुमेन। तो मैन और वुमेन का जो रेशियो आएगा वो 1:3 आ जाएगा। और कुछ गलती करी, 1 सेकंड रुको बेटा। यहाँ पर आएगा 9, सॉरी यहाँ पर आएगा 7 वुमेन, जो कि मिस्टेक करी थी मैंने, ठीक है। 16 माइनस का 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 वुमेन। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3:2, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला कि एक आदमी को मिलता कितना? 180 रुपए, ठीक है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू हुई वो होती है 60 रुपए। तो एक वुमेन को कितना मिलेगा? तो एक यूनिट की मल्टीप्लाई ऐसे भी इधर कर देंगे तो एक वुमेन को जो मिलेगा वो 120 रुपीज मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी? 60 रुपीज है। तो 2 यूनिट इंटू 60 विच इज व्हाट? 120 रुपीज। तो इसी के साथ और टाइम एंड वर्क हमारा कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है। और आने वाली हो सकता है कि मैं 1 वीडियो या 2 वीडियो और अपलोड कर दूं, जो कि मेरे को लगेगा कि हाँ इस कंपटीशन में आपको ये क्वेश्चन तो आना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सी सेट जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो काफी हाई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से क्वेश्चन उठाए होते हैं। तो मैं अगली वीडियो जो भी होगी आप बता देना, मैं उसमें कंप्लीट करवाता हूँ फर्दर सी सेट टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस इज इनफ कहना भी पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि दूसरा कॉम्पिटिटर कितने क्वेश्चंस पर डे मेहनत कर रहा है, कितने क्वेश्चन पर डे कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप टाइम एंड वर्क के पूरे सीरीज में आप अगर लगातार रहे, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।